अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में आज सीखा जाएगा। तो चलते हैं पहले उन डेफिनेशंस की तरफ जो 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? In algebra, a common factor is an expression that divides two or more expressions exactly. पहले कॉमन फैक्टर से पहले आपको फैक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आमतौर पर ऐसा कोई भी नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा। जैसे 6 का फैक्टर क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। ये सारे के सारे यानी 1, 2, 3 और 6 ये 6 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अलजबरा के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होता है? ये एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन को उर्दू में जुमला कहते हैं, जो क्या करेगा? दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लें। यहाँ पे क्या है? 2x माइनस 6 इक्वल। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लिया गया है, कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। उसके बाद जब आपने उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है तो आप दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2x को 2 पे डिवाइड करेंगे 1x आएगा, जस्ट x लिखेंगे। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ट्राइनोमियल फैक्टरिंग, ठीक है। ट्राइनोमियल के फैक्टरिंग क्या होती है? ट्राइनोमियल फैक्टरिंग इज कन्वर्टिंग ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। अब ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हों। तो आपने 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। अब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हों। जैसे यहाँ पे x+2 ये बाइनोमियल है। रीज़न, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। कैसे पता चलेगा? प्लस और माइनस हमें बताएगा कि यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं। तो यहाँ पे प्लस हमें बता रहा है x और 2 के दरमियान प्लस है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है। नेक्स्ट 3x माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, क्योंकि माइनस हमें बता रहा है। इससे पहले एक टर्म है और एक इसके बाद है। x² प्लस 4x प्लस 4, 3x² माइनस x माइनस 2, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को दो या बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में तब्दील करने को ट्राइनोमियल फैक्टरिंग कहते हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आपने फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करके फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है 6x प्लस 12। तो आपने वो नंबर ढूंढना है जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो वो क्या है? 6। तो आपने करना क्या है? ब्रैकेट के बाहर 6 लगाना है। उसके बाद कोई अल्फ़ाबेट देखें जो दोनों के पास मौजूद है। तो एक के पास x है, दूसरे के पास नहीं है, तो कॉमन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब आपने करना क्या है? ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करके जो आंसर होगा वो लिखेंगे। जैसे 6x को 6 पे डिवाइड करेंगे 1x आएगा, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर की शक्ल में फैक्टराइज करना, ठीक है। तो फैक्टर बाहर लिखा जाएगा और जो डिवाइड होने के बाद जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है? 15y² प्लस 20y। तो इनमें सेम अगर आप ढूंढेंगे तो y दोनों के पास है। नेक्स्ट, ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, तो ये 5y इनका कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब आपने 5y पे डिवाइड करना है। 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 का टेबल पढ़ लें, 5 3 दा 15, y की पावर ऊपर 2 है, जो कॉमन लिया गया है वो है 1 पावर। तो 2 में से 1 पावर माइनस कर देंगे तो 3y आ जाएगा, ठीक है, 1y आ जाएगा। 20y, इसको 5y पे डिवाइड करें, 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे 4, y से कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आपके पास आ जाएगा 5y कॉमन फैक्टर, और जो बाकी बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वो क्या है 3y + 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, -12x² - 3x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, नंबर 1 शुरू में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, नंबर 2 दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 भी कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट x दोनों के पास है तो आपने लीस्ट पावर कॉमन लेनी है। लीस्ट पावर का मतलब है कम से कम, तो छोटी पावर क्या है 1 पावर कॉमन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, दोनों टर्म्स को बारी बारी -3x पे डिवाइड करेंगे, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लगाना। ठीक है, x की पावर 2 है और बाहर कॉमन में जो निकाली हुई है वो है 1 पावर, तो एक पावर रह जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या मौजूद है, माइनस का 3x है, बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा। 3x को 3x पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है 4a² + 8ab²। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सेम है वो क्या है, ए बी दोनों के पास मौजूद है, नंबर 1 नंबर 2 दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं, तो आपने 4ab कॉमन करना है। ठीक है, तो लीस्ट पावर कॉमन होगी, लीस्ट मतलब कम से कम, तो ए की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कॉमन क्या निकलेगी 1 पावर। बी की पावर 1 यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे 2 मौजूद है, तो लीस्ट पावर कौन सी है 1, तो बी की पावर 1 कॉमन होगी। दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं, डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो लिखेंगे यहाँ पे। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनको बारी बारी डिवाइड कर लें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे जितनी पावर बनेगी उसको, उस अल्फ़ाबेट को उतनी मरतबा लिखेंगे। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, बी को बी पे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या है ए। सेम इसी तरह आपने 8ab² को भी डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर पे, ए बी से कट जाएगा, 4 1 द 4 4 2 द 8, तो यहाँ पे 2 एंड बी बचेगा, तो आपने ब्रैकेट के अंदर वो लिख देना है 2b, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, xy - 3x² + 2x। तो इनमें कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है अल्फ़ाबेट। तो x हर एक के पास मौजूद है, तो x की लीस्ट पावर क्या है 1, तो 1 पावर हर एक में से कम करेंगे। ठीक है, x की पावर 1 है, ख़त्म हो जाएगा, जस्ट y आएगा ब्रैकेट के अंदर -3, x की पावर 2 है तो जस्ट 1 पावर आ जाएगी, प्लस यहाँ पे 2x है तो एक पावर ख़त्म करेंगे तो जस्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर निकल आया, वो क्या है x, और बाकी जो बचेगा वो है ब्रैकेट के अंदर y - 3x + 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है 3a² - 9ab² + 15ab। तो स्टूडेंट्स ये तीनों के तीनों 3 पे डिवाइड होते हैं, a और b हर एक के पास मौजूद है। ठीक है, इसको 3ab पे डिवाइड करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 2 है 1 पावर आ जाएगी, b की लीस्ट पावर 1 कॉमन निकली हुई है तो यहाँ पे भी 1 है, ख़त्म हो जाएगा, -9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, a बाहर चला गया, b की पावर 2 है, एक पावर आ जाएगी, -3 भी आ जाएगा। 15ab को 3ab पे डिवाइड करेंगे, 3 5 द 15, ab से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 3ab कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और बाकी ब्रैकेट के अंदर a - 3b + 5, ये आपका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए इस वीडियो का बी पार्ट मुलाहिजा करो।